क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान, जो एक मामूली प्रजाति था, कैसे आज इस दुनिया पर राज कर रहा है? एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। सोशल मीडिया पर आप किसी भी एक तस्वीर को देखकर लाखों लोगों की सोच को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? सोचिए, 70,000 साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था और छोटे ग्रुप्स में शिकार करता था, आज वही इंसान स्काईस्क्रेपर्स बनाता है, अंतरिक्ष में जाता है और इंटरनेट जैसी चीजें बनाता है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? इन्हीं सवालों का जवाब हमें मिलता है युवल नोह हरारी की बेस्टसेलर किताब सैपियंस में। ये किताब हमें बताती है कि इंसानों ने अपनी सोच, विश्वास और सामूहिक प्रयासों के जरिए इस धरती को कैसे बदल दिया। चलिए इस शानदार किताब की यात्रा शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बाइट्स हिंदी में, जहां हम किताबों की दुनिया में आपको ले जाते हैं। अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है या नई चीजें सीखने में दिलचस्पी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब सैपियंस की ओर बढ़ते हैं। सैपियंस किताब के लेखक युval नोआ हरारी, जो एक इजरायली इतिहासकार और प्रोफेसर हैं। उनकी विशेषज्ञता वर्ल्ड हिस्ट्री और माइक्रोइनोवेशन में है। इस किताब में हरारी हमें इंसानी इतिहास की 2.5 मिलियन साल की कहानी को एकदम सरल और रोचक तरीके से समझाते हैं। हरारी का यूनिक अप्रोच आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंसान के इतिहास में कितना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ है। सैपियंस इंसान के सफर को 4 की रेवोल्यूशंस में डिवाइड करता है। भाग 1, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। हरारी बताते हैं कि लगभग 70,000 साल पहले इंसानों ने अपनी सोचने की क्षमता को विकसित किया। इसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, होमो सेपियंस ने एक दूसरे से जुड़ने के लिए भाषा का इस्तेमाल किया। मिथकों और कहानियों के जरिए उन्होंने समाज बनाए। भाग 2, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। लगभग 12,000 साल पहले इंसान ने खेती करना सीखा। उदाहरण के लिए, खेतों में अनाज उगाना शुरू हुआ, जिससे स्थायी गांव बने। लेकिन हरारी ये भी बताते हैं कि खेती ने इंसानों को गुलाम बना दिया। उनकी जिंदगी ज्यादा कठिन हो गई। भाग 3, यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। इस भाग में हरारी बताते हैं कि कैसे साम्राज्य, धर्म और पैसा इंसानों को एकजुट करने वाले बड़े फैक्टर्स बने। पैसा एक विश्वास प्रणाली है जिसे हर कोई मानता है। धर्म ने नैतिकता और जीवन के नियम बनाए। भाग 4, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। पिछले 500 सालों में इंसानों ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के जरिए इस धरती पर अपनी पकड़ मजबूत की। उदाहरण के लिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव हुए। हरारी चेतावनी देते हैं कि इंसान अपने ही विकास का विनाशक बन सकता है। 1, कलेक्टिव बिलीफ्स क्रिएट सोसाइटीज। हरारी बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सामूहिक सोचने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, कंपनियां, देश और धर्म सिर्फ हमारी कल्पना में है। बिना इस कल्पना के मानव समाज नहीं बन पाता। 2, एग्रीकल्चर, अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। खेती ने इंसानों को स्थायित्व दिया, लेकिन उनकी जिंदगी को कठिन बना दिया। उदाहरण के लिए, खेतों में मेहनत करने के बावजूद स्वास्थ्य और स्वतंत्रता की कीमत चुकानी पड़ी। 3, द पावर ऑफ मनी। पैसा एक यूनिवर्सल सिस्टम है जो ट्रस्ट पर चलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 100 रुपए का नोट दिखाएं, तो ये सिर्फ एक कागज है, लेकिन विश्वास इसे मूल्यवान बनाता है। 4, रिलीजन एंड यूनिटी। धर्म ने इंसानों को नैतिकता और नियम दिए। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत और ईसाई धर्म में दया का महत्व समाज को एकजुट करता है। 5, द रोल ऑफ साइंस। विज्ञान ने इंसान को ज्ञान दिया, लेकिन उसकी सीमाओं को भी दिखाया। उदाहरण के लिए, क्लोनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नैतिक सवाल। अब सोचिए, आप अपने आसपास की चीजों को कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि पैसा, धर्म और सरकार हमारे अपने बनाए हुए सिस्टम है? सैपियंस आपको सोचने का एक नया नजरिया देती है। दोस्तों, सैपियंस एक ऐसी किताब है
जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह आपको सिखाती है कि हमारी दुनिया सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि एक ऐसा ताना बाना है जो हमने खुद बुना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम इंसान कैसे इस धरती के सबसे प्रभावशाली प्राणी बने, तो इस किताब को जरूर पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए अफिलिएट लिंक का इस्तेमाल करके आपके बुक खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी हमारे चैनल बुक बाइट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। तो आज ही इस बुक रीडिंग की जर्नी की शुरुआत करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली नई वीडियो में एक और शानदार किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग।